सरोकार। फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री की भारत यात्रा पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। सोशल मीडिया पर कहा, खुशी है कि आप भारत आए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, कमजोरों को क्रूरों से बचाना है तो हाथों में हथियार रखना ही होगा। कांग्रेस को मिलेगी एक सीट। मिजोरम चुनाव को लेकर सीएम का बड़ा दावा। हथियारों के साथ गिरफ्तार हुआ मणिपुर के विधायक का भतीजा। जांच में निकला उग्रवादी। लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछती है टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। देवरिया सामूहिक हत्याकांड के 14 दिन बाद भी सियासत जोरों पर है। 6 लोगों के सामूहिक हत्याकांड का दर्द भुलाकर राजनीतिक पार्टियां अब इसमें पूरी तरह ब्राह्मण वर्सेस यादव की राजनीति का रंग घोल चुकी हैं। बीजेपी नेताओं ने जहां एक तरफा सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के साथ खड़े होकर खुद को ब्राह्मणों के हितैषी होने का संदेश दिया, तो वहीं आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद देवरिया पहुंच रहे हैं, जहां अखिलेश यादव पहले मृतक सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे से मिलेंगे, फिर मृतक प्रेमचंद यादव के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव से जहां एक तरफ प्रेमचंद यादव की बेटी अर्चना ने कहा कि अच्छा लग रहा है कि वो हमारे दुख में शरीक हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमारे पापा के कातिलों को सजा मिले। वह सत्यप्रकाश के बेटे देवेश ने कहा कि उसका घर तोड़ दिया गया है, उसके परिवार की हत्या हुई है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। तो देवरिया सामूहिक हत्याकांड पर अब सियासत जोर हो चुकी है और ये सियासत ब्राह्मण वर्सेस यादव पर छिड़ चुकी है, जहां एक तरफ आज अखिलेश यादव देवरिया पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव के देवरिया पहुंचने से पहले सियासी पारा हाई हो चुका है और अखिलेश यादव आज देवरिया में मौजूद रहेंगे। देवरिया नरसंहार को 14 दिनों का लंबा समय बीत चुका है, लेकिन सियासत अपने चरम पर है। अब एक बार फिर सियासत हाई हो चुकी है क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव देवरिया नरसंहार के पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। रवि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, देवरिया नरसंहार लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तमाम दिग्गज नेता देवरिया पहुंच रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव भी आज देवरिया पहुंचेंगे। क्या कुछ तैयारियां की गई है? प्रशासन कितना सक्रिय है? जी बता दें, आज 16 अक्टूबर है। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का दौरा देवरिया जनपद के फतेहपुर में है और प्रशासन यहाँ बैरिया घाट से लेकर फतेहपुर गांव तक प्रशासन की संख्या काफी ज्यादा संख्या में है। प्रशासन अलर्ट हो चुकी है और प्रशासन चप्पे चप्पे पर लगा गई है ताकि कोई किसी प्रकार के कोई व्यक्ति बिना अनुमति के अंदर ना जा पाए। और अखिलेश यादव के आने का समय लगभग 10 बजे बताया जा रहा है। 10 बजे अखिलेश यादव देवरिया में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए रवि, जिस तरीके से ब्राह्मण वर्सेस यादव की सियासत देखने को मिल रही है और लगातार तमाम, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, लगातार पहुंच रहे हैं, क्या इस मसले पर सियासत एक बार फिर से हाई हो सकती है क्या? जी, देवरिया में यादव ब्राह्मण चल रहा है। इस समय जातिवाद समीकरण भी चल रहा है और अखिलेश यादव के आने से कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में हलचल मच गई है और सपाइयों का हुजूम उमड़ पड़ा है और चप्पे चप्पे पर सफाई कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है, रोड पे दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के आने से सफाइयों का हुजूम कहीं ना कहीं भारी संख्या में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रवि इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर गोंडा से है, जहां कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के सदर बाजार में कोतवाली परिसर से सटे जमीन को लेकर दो पक्षों में रविवार की शाम को खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान 6 महिलाएं समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तो देखिए, जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष गोंडा में देखने को मिला है, जहां जमकर लाठी डंडे चले हैं, मारपीट दो पक्षों के बीच हुई है और ये जो मारपीट हुई है
इसकी वजह निकल के आ रही है जमीनी विवाद। जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। तस्वीरें गोंडा से है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। 9 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूपेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, देखिए, जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। पुलिस ने इस मामले पे क्या कुछ कार्रवाई की है? क्या पुलिस को दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर मिल चुकी है क्या? देखिए, ये मामला कल देर शाम का है, जब एक जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े हैं, जिसमें दोनों तरफ के लगभग 9 लोगों को काफी चोटें आई हैं। कुछ लोगों को तो जिला अस्पताल के लिए भी रिफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जो है ये पुलिस थाने से जस्ट चंद कदम की दूरी की ये घटना है। जमीनी विवाद है। काफी दिनों से ये लोग थाने और तहसील का चक्कर काट रहे थे, लेकिन पुलिस और जो तहसील द्वारा समझौता न करा पाए जाने से जो है ये खूनी संघर्ष हुआ है। खूनी संघर्ष में लगभग 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जहां तक अगर बात की जाए पुलिस की, तो जिस तरीके से जो है क्राइम व्यवस्था जो है करणगंज ध्वस्त हो रही है, क्योंकि पिछले दिन अभी देखा जाए तो एक ही रात में लगभग 7 चोरियां की गई हैं। पुलिस द्वारा उसका भी खुलासा नहीं किया गया है। भूपेंद्र, देखिए, यहाँ पर एक बात बहुत अहम हो जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया था कि जमीनी विवाद का जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए, और अगर निस्तारण नहीं होता है तो उसके लिए लेखपाल, प्रशासन और तहसीलदार पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या गोंडा में लगातार हीला हवाली देखने को मिल रही है क्या? देखिए, बिल्कुल गोंडा में अगर जमीनी विवाद का सबसे ज्यादा अगर मामला देखा जाए तो जमीनी विवाद को लेकर है, लेकिन जमीनी विवाद के जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो जो है वो जो बात को दबाए हुए बैठे रहते हैं। कोई जमीनी विवाद को सुलझाने में नहीं लगता है। इसीलिए इसी का ये कारण होता है कि जो आए दिन जो विवाद होता है, जो खूनी संघर्ष होता है, वो जमीनी विवाद के कारण ही अधिकतर होता है, जिससे उसमें अगर माना जाए तो जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, लेखपाल हो चाहे तहसीलदार हो, उन पर एक काफी सवालिया निशान उठ रहा है। बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद भूपेंद्र, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अब प्रयागराज से खबर है, जहां प्रतापपुर में कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच देकर हजारों खाता धारकों को महंगा पड़ गया है। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर की SBS फाइनेंस लिमिटेड शाखा में पिछले 1 हफ्ते से ताला लटका हुआ है। हजारों खाता धारक ताला खुलने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल पिछले कई सालों से खाता धारकों ने कई करोड़ों रुपए निवेश किए हैं, लेकिन SBS फाइनेंस लिमिटेड के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौके से फरार हो गए हैं। हालांकि खाता धारकों की शिकायत पर फूलपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के CMD समेत 5 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब बहराइच से खबर है, जहां नानपारा रेंज के डल्लापुरवा गांव से तेंदुए का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। जहां तेंदुआ लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इस दौरान खेत में धान की फसल काट रही 2 बहनों पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों बहनें गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जहां दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां लगातार दोनों का इलाज जारी है। तो तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। इस दौरान 2 बहनों पर तेंदुए ने हमला किया और दोनों ही बहनें खेतों में धान की फसल काट रही थी, जिसके बाद दोनों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। रफीक फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रफीक, देखिए, बहराइच में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है और 2 बहनों को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। दोनों की हालत कैसी बताई जा रही है अभी? मुस्कान, मैं बताना चाहूंगा कि दोनों की हालत इस वक्त बहुत गंभीर बनी हुई है और ये तेंदुए का आतंक को देखा जाए करीब पिछले 2 महीने से जबरदस्त तरीके से बहराइच में चल रहा है। और ये बहराइच की फॉरेस्ट रेंज है। ये नानपारा डल्लापुरवा गांव का मामला है। यहाँ 2 बहनें थी जिनके ऊपर तेंदुए ने पूरी तरीके से हमला कर दिया है। एक बहन की तो हालत बिल्कुल आजकल लगी हुई है। इसके पहले भी 2 घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें 4 लोगों की जानें जा चुकी हैं, मगर पूरी तरीके से वन विभाग के कान पर कोई जू नहीं देख रही है। देखिए, क्या वन विभाग से इस पूरे मसले की शिकायत की गई है? क्या ग्रामीणों ने वन विभाग को इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की है? मुस्कान, ग्रामीणों ने वन विभाग को टेलीफोन किया है। वन विभाग से लिखित भी शिकायत इससे पहले की गई है, मगर घटना हो जाने के बाद वन विभाग खाना पूर्ति करने के लिए आता है।
इस संबंध में जब डीएसओ से मैंने बाइक लेनी चाहिए तो डीएसओ ने कहा कि ठीक है, बाइक मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, कुछ देर के बाद पता करने के लिए बाइक मैं मौके पर पहुंचू फिर मैं बाइक लेता हूँ। ये लापरवाही का हाल है। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस की मीडिया सेल की सतर्कता से एक बार फिर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने से बच गया है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां आदिल को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को फिलिस्तीन के पक्ष में विवादित पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। विवादित पोस्ट वायरल होने के बाद रायबरेली पुलिस की मीडिया सेल ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विवादित पोस्ट करने वाले आरोपी आदिल को हिरासत में भी ले लिया गया है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई भी अब शुरू कर दी गई है। तो झांसी के मोट में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। वहीं उसमें सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को मोट ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं उनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें झांसी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कैसी क्या है घटना हो गई है ये? घटना ऐसे थे कि वहाँ पे शादी का कोई प्रोग्राम था। मोट बाईपास के पास में एक लॉज है, वहाँ पे गोद भराई का कोई काम था। प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ से हम लोग रिटर्न आ रहे थे झांसी से। इसके पहले एक पेशेंट लेके गए थे, छोड़ के आ रहे थे, तो वहाँ पे एक प्राइवेट एम्बुलेंस थी। वो एम्बुलेंस इधर से आई थी, उसका ड्राइवर शायद काफ़ी ड्रिंक कर रखा था। उसने एक ई रिक्शा में मार दिया। ई रिक्शा में आप ये समझिए कि 4 लोग बैठे थे, इसमें 3 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। कहाँ लाए हैं अभी? इनको हम मोट हॉस्पिटल में लेके आए, इनका ट्रीटमेंट करते हुए मोट हॉस्पिटल में एडमिट करवा किस दिया। लॉज के पास की घटना है ये लॉज कृष्णा लॉज है, कृष्णा लॉज मोट में। नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर कमिश्नरेट पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर ने पुराने लखनऊ में पैदल मार्च किया। तो वहीं जेसीपी एलओ अनूप अग्रवाल ने भी भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करते हुए आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया है। क्योंकि आज से नवरात्र का आरंभ हो चुका है और ऐसे में जगह जगह दुर्गा प्रतिमा पंडाल सजाए गए हैं, रामलीलाएं भी हो रही हैं, लोग में भीड़ भाड़ जगह जगह पर है, चहल पहल है, महिलाओं का आना जाना बढ़ गया है। तो ऐसे में शासन से निर्देश प्राप्त है कि सभी जगह पुलिस फुट पेट्रोलिंग करे, जहां जहां पंडाल लगे वहां पर सारी फोर्स जाए और खास तौर से जो महिला फोर्स है उस फोर्स को जरूर वहां पर जो भेजा जाए। मिशन शक्ति के तहत जो है शक्ति दीदी एक हम लोगों ने दिया गया है नाम, तो ऐसे महिलाओं को जो है महिला पुलिस को शक्ति दीदी के रूप में हर पंडाल पर जाएंगी, वहां पर जो महिलाएं आएंगी उनको अवेयर करें। खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस और सर्विलांस टीम ने थाना कुरावली बिछुआ के अंडर बाईपास से गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान उसका साथी पुलिस को चकमा देकर भाग गया। पकड़े गए अपराधी के कब्जे से करीब 40 किलो गांजा बरामद हुआ है। बरामद माल की कीमत करीब 25 लाख रुपए की गई है। पुलिस और हमारी सर्विलांस प्रभारी और उनकी टीम ने ये चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, शमीर मलिक। ये अलीगढ़ का रहने वाला है। इसके साथ एक और साथी था, धर्मपाल उर्फ धम्मा, ये भी अलीगढ़ का रहने वाला है। ये दोनों लोग गांजा को कैरी कर रहे थे और ये एटा के थ्रू अलीगढ़ जा रहे थे पुलिस के लिए, जिसमें हमारी पुलिस ने इनको पकड़ा है। इनके कब्जे से 40 किलो गांजा लगभग बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 25 लाख रुपए है और इसको इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो भागा हुआ धम्मा है, इसका काफ़ी आपराधिक इतिहास है और ये पहले से भी इस जनपद से वांछित चल रहा था। एक बड़ी सफलता है जिसको पुलिस ने आज कुरावली पुलिस और हमारी सर्विलांस टीम ने इसको गिरफ्तार किया। अब प्रयागराज से खबर है, जहां हंडिया पुलिस को ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जली हुई अवस्था में जबराड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास गड्ढे में पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पर हंडिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अधेड़ को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपादान भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने हालत नाजुक होने के कारण जिला अस्पताल उसे रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान अब अधेड़ की मौत की पुष्टि हो चुकी है।
अब खबर रायबरेली से है, जहां एक युवक ने खुद को घर के अंदर बंद करके पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। बता दें कि सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलके गांव का ये पूरा मामला है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां बीकेटी कटवाड़ा गांव स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर पर नवरात्र के मौके पर भक्तों का तांता लगा रहा। जबकि चंद्रिका देवी प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसको लेकर कई मान्यताएं भी हैं। भगवान राम के भाई लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु ने मां चंद्रिका देवी की तपस्या की थी, तब ज्योति रूप में प्रकट हुई थी मां चंद्रिका देवी, जिसके बाद से ही चंद्रिका देवी मंदिर में लोगों की भीड़ हर साल देखने को मिलती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।